हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। पिछले क्लास में हम लोगों ने चैप्टर 2 कंप्लीट कर चुके थे। ठीक है, चलिए आज देखते हैं चैप्टर 3 पदार्थ की संरचना। ठीक है, पदार्थ की कैसे कैसे संरचना होती है, आज इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, हम ऐसी कई विधियों के बारे में जानते हैं जिनके द्वारा मिश्रण में उपस्थित विभिन्न पदार्थों या अवयवों को अलग किया जाता है। ठीक है, कई ऐसी विधि होती है जिसमें मिश्रण में जो पदार्थ उपस्थित होते हैं उसको अलग करते हैं। ठीक है, जैसे देखिए बिनना, छानना, क्रिस्टलीकरण, उद्पाटन इत्यादि, ये सब विधि के द्वारा क्या करते हैं, मिश्रण में जो उपस्थित पदार्थ होते हैं उसको अलग करते हैं। ठीक है, इन विधियों में कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है। ये सब जो विधि होती है उसमें क्या होती है, रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है। ठीक है, ऐसे पदार्थ जिनमें अवयव किसी भौतिक विधि द्वारा अलग किए जा सकते हैं मिश्रण कहलाते हैं। ठीक है, ऐसे पदार्थ जिनके अवयव क्या होते हैं, भौतिक विधि द्वारा अलग करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, मिश्रण कहलाते हैं। याद रखिएगा। ठीक है, किंतु सभी पदार्थ मिश्रण नहीं होते हैं, लेकिन सभी पदार्थ क्या होते हैं, मिश्रण नहीं होते हैं। ठीक, कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं जिनके अवयवों को भौतिक विधियों के द्वारा अलग नहीं किया जा सकता, उन्हें शुद्ध पदार्थ कहते हैं। ठीक है, जिन पदार्थ के अवयवों को भौतिक विधि द्वारा अलग करते हैं वो क्या कहलाते हैं, मिश्रण कहलाते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं जिनको भौतिक विधि द्वारा भी अलग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वो पदार्थ क्या कहलाते हैं, शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण क्या होते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं 3.1 पदार्थों की संरचना कैसी कैसी। देखते हैं पदार्थों की संरचना कैसी कैसी होती है। ठीक, मिश्रण तथा शुद्ध पदार्थों को एक अन्य विधि से भी पहचाना जाता है। ठीक है, वह है गर्म करने पर उनका अवस्था परिवर्तन। ठीक है, मिश्रण या जो शुद्ध पदार्थ होता है उसको गर्म करके भी पहचान सकते हैं। ठीक है, गर्म करने पर उनका अवस्था परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, शुद्ध पदार्थों में अवस्था परिवर्तन एक निश्चित ताप पर होता है। ठीक है, जो शुद्ध पदार्थ होता है उसमें जो ताप होता है वो क्या होता है, निश्चित होता है। ठीक है, अवस्था परिवर्तन क्या होता है, एक निश्चित ताप पर होता है। ठीक है, एक निश्चित ताप होता है जिसके कारण उसकी अवस्था में परिवर्तन होता है, किसमें, शुद्ध पदार्थ में। ठीक है, जबकि मिश्रण में यह ताप निश्चित नहीं होता है। ठीक है, जबकि मिश्रण में क्या होता है, ताप निश्चित नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें पहचाना जा सकता है कि शुद्ध पदार्थ है या मिश्रण है। ठीक है, शुद्ध पदार्थ होगा तो एक निश्चित ताप पे उसका अवस्था परिवर्तन होगा, और मिश्रण होगा तो अनिश्चित ताप पे वो परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, यह उनमें उपस्थित अवयवों के अनुपात पर निर्भर करता है। ठीक है, उसमें उपस्थित जो पदार्थ होते हैं उनके अनुपात पर ये निर्भर करता है। ठीक, शुद्ध पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, तत्व और यौगिक। ठीक है, शुद्ध पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, दो, और कौन कौन से होते हैं, तत्व और यौगिक। ठीक है, ये क्या है, शुद्ध पदार्थ होते हैं। ठीक है, यौगिक किसे कहते हैं, ये मिश्रण से कैसे भिन्न है, आइए एक क्रियाकलाप द्वारा समझें। चलिए देखते हैं क्रियाकलाप 1, आवश्यक सामग्री। आवश्यक सामग्री देखिए, बीकर, नीला थोथा, लोहे के अल्पिन तथा पानी। ठीक है, नीला थोथा मतलब क्या होता है, कॉपर सल्फेट। ठीक है, ये क्या होता है, एक अकार्बनिक यौगिक होता है। ठीक है, CuSO4 नीला थोथा जिसको बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, कॉपर सल्फेट ही नीला थोथा है। ठीक, एक बीकर में पानी लेकर नीला थोथा का विलयन तैयार करें। ठीक है, एक बीकर में क्या करते हैं, पानी लेते हैं और नीला थोथा का विलयन उसमें रेडी करते हैं। ठीक, इस विलयन में लोहे की 5-4 आल्पिनें डाल दें। ठीक है, उस विलयन में क्या करते हैं, 4-5 आल्पिन डाल देते हैं। ठीक है, तथा विलयन को 1 घंटे के लिए स्थिर छोड़ देते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, विलयन में आल्पिन डाल के उसको एक जगह स्थिर छोड़ देते हैं। ठीक, क्या आल्पिन के रंग में किसी प्रकार का परिवर्तन होता है, क्या विलयन का भी रंग बदल जाता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कि जो आल्पिन का रंग होता है उसमें परिवर्तन होता है या नहीं, या विलयन का रंग में भी बदलता है या नहीं। ठीक है, यहाँ आल्पिन का रंग परिवर्तन नीला थोथा में पाए जाने वाले तांबे के आल्पिन पर एकत्र हो जाने के कारण होता है। ठीक है, आल्पिन का रंग जो होता है वो क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है, किसके कारण, नीला थोथा में पाए जाने वाले तांबे के कारण। ठीक है, उसमें क्या, वो तांबा क्या होता है, आल्पिन में एकत्र हो जाता है जिसके कारण उसका रंग परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, इस तांबे को नीला थोथा से हम भौतिक विधि द्वारा अलग नहीं कर सकते थे। ठीक है, इस तांबे में जो नीला थोथा है उसको भौतिक विधि द्वारा हम अलग नहीं कर सकते हैं। ठीक है,
नीला थोथा के विलयन में लोहा डालकर तांबा एक निश्चित मात्रा में ही प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, जो कॉपर सल्फेट होता है के विलयन में लोहा डालकर क्या करते हैं, तांबा एक निश्चित मात्रा में प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, नीला थोथा के 160 ग्राम में हमेशा 64 ग्राम ही तांबा पाया जाता है। ठीक है, जो नीला थोथा कॉपर सल्फेट होता है उसके 160 ग्राम में हमेशा कितना तांबा पाया जाता है, 64 ग्राम तांबा पाया जाता है। ठीक है, 64 ग्राम तांबा पाया जाता है। ठीक, अर्थात तांबा नीला थोथा का एक अवयव है। ठीक है, तो क्या है, तांबा जो कॉपर सल्फेट है उसका एक अवयव है। ठीक है, जो उसमें एक निश्चित मात्रा में पाया जाता है। ठीक, ये क्या है, इसमें एक निश्चित मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, अतः नीला थोथा यौगिक है। ठीक है, नीला थोथा क्या है, यौगिक है। क्या, कॉपर सल्फेट क्या है, यौगिक है। ठीक है, याद रखिएगा। तथा यौगिक में उसके अवयव हमेशा निश्चित अनुपात में रहते हैं। ठीक है, यौगिक में क्या है, उसके अवयव निश्चित अनुपात में रहते हैं। ठीक है, जबकि मिश्रण में अवयव का अनुपात निश्चित नहीं होता है। ठीक है, याद रखिएगा कि यौगिक में जो अवयव के होते हैं वो निश्चित अनुपात में रहते हैं और मिश्रण में अनिश्चित होते हैं। ठीक है, निश्चित नहीं होते हैं। ठीक, दैनिक जीवन में उपयोग किए जाने वाले यौगिक पानी, नमक, शक्कर इत्यादि हैं, जबकि मिश्रण के विभिन्न प्रकार एवं उदाहरण सारणी 3.1 में दिए गए हैं। ठीक है, हम दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं जिसमें से जो यौगिक उपयोग करते हैं वो क्या क्या है, पानी, शक्कर और नमक है। ठीक है, जबकि मिश्रण के विभिन्न प्रकार के उदाहरण चलिए देखते हैं। मिश्रण के प्रकार, गैस में गैस, वायु। ठीक है, ये क्या होते हैं, गैसीय होती है। द्रव में गैस, सोडा वाटर, इसमें क्या होता है, पानी में कार्बन डाइऑक्साइड मिली होती है। ठीक है, साधारण जल में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, द्रव में द्रव, नींबू का रस में पानी। ठीक है, ये क्या होता है, द्रव में द्रव होता है। ठीक, द्रव में ठोस, समुद्री जल, शक्कर का विलयन। ठीक है, ये द्रव भी समुद्री जल क्या है, द्रव, और शक्कर क्या है, ठोस है। ठीक है, ठोस में ठोस, मिश्र धातु जैसे पीतल, कांसा। ठीक, गैस में ठोस, धुआं। ठीक है, ये सब क्या है, मिश्रण के प्रकार हैं और उसके उदाहरण हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दूसरे प्रकार के शुद्ध पदार्थ वे हैं जिसमें एक ही अवयव पाया जाता है, ये तत्व कहलाते हैं। ठीक है, जो दूसरे प्रकार का शुद्ध है, एक तो क्या है, यौगिक है। ठीक है, और दूसरा क्या है, तत्व है। ठीक है, तो ये इसमें क्या होता है, एक ही अवयव पाया जाता है। ठीक है, ये क्या कहलाते हैं, तत्व कहलाते हैं। ठीक, क्रियाकलाप 1 में नीला थोथा से प्राप्त किया गया पदार्थ तांबा एक तत्व है। ठीक है, तत्वों से और अधिक अवयव किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है, कुछ अन्य तत्व हैं, सोना, चांदी, सोना, लोहा, चांदी, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन इत्यादि, ये सब क्या है, तत्व हैं। ठीक है, अब तक 114 से अधिक तत्व ज्ञात हो चुके हैं। इनमें से 92 तत्व प्रकृति में पाए जाते हैं। ठीक है, तथा शेष वैज्ञानिक द्वारा प्रयोगशाला में संश्लेषित किए गए हैं। ठीक है, कुल तत्व कितने हैं, 114। ठीक है, जिसमें से 92 तत्व क्या है, प्रकृति में ऑलरेडी पाए जाते हैं और बाकी जो जितने तत्व हैं वो क्या है, वैज्ञानिकों द्वारा प्रयोगशाला में बनाए गए हैं। ठीक है, प्रत्येक तत्व के अपने विशेष गुण होते हैं। ये गुण तत्व की पहचान करने में सहायक होते हैं। ठीक है, प्रत्येक तत्व क्या है, एक अलग अलग गुण होता है, उसमें एक विशेष गुण होता है। ठीक है, जिससे उसको पहचाना जाता है। ठीक है, तत्व तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं। ठीक है, तत्व क्या है, तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं, ठोस में, द्रव में और गैस में। ठीक है, सारणी 3.2 में सामान्य ताप पर ठोस, द्रव एवं गैसीय अवस्था में पाए जाने वाले तत्वों के कुछ और उदाहरण लिखकर पूरा करें। ठीक है, सॉरी, देखिए सारणी 3.2 में ठोस तत्व, द्रव तत्व और गैसीय तत्व, तो सोना, चांदी हो गया, लोहा हो गया, ये सब क्या है, ठोस तत्व है। ठीक है, ठीक है, सोना, चांदी, लोहा, गंधक, ये सब क्या हो गया, ठोस तत्व हो गया। ठीक है, द्रव तत्व में ब्रोमीन, पारा, ये हो गया, और गैसीय तत्व में हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, लिथियम, हीलियम, ये सब हो गया। ठीक है, इसको आप लोग भर लीजिएगा। ठीक है, तत्वों को कुछ गुणों के आधार पर धातु एवं अधातु में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, जो तत्व हैं उनको उनके गुणों के आधार पर धातु और अधातु में बांटा गया है। ठीक है, धातुएं ऊष्मा तथा विद्युत की सुचालक होती हैं। धातुएं क्या होती है, ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती है, इसमें विद्युत प्रवाह होता है। ठीक है, इनमें विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है, किसमें, धातु में। ठीक है, ये प्रायः ठोस होती है, जैसे सोना, चांदी, लोहा, किंतु पारा एक ऐसी धातु है जो सामान्य ताप पर द्रव रूप में पाई जाती है। ठीक है, जो धातु होती है क्या होती है, ठोस होती है। ठीक है, जैसे क्या हो गया, सोना, चांदी। ठीक है, ये क्या है, धातु है। ठीक है, और ये क्या होती है, विद्युत ताप की क्या होती है, सुचालक होती है। ठीक है, किंतु पारा एक ऐसा धातु है जो सामान्य ताप पर क्या है, द्रव रूप में पाया जाता है, क्या, पारा। ठीक है,
अधातुएं सामान्य ताप पर तीनों अवस्थाओं में पाई जाती है, ठीक है। लेकिन अधातु जो होता है वो सामान्य ताप पर तीनों अवस्था में पाई जाती है, ठोस में भी, गैस में भी और द्रव में भी, ठीक है। देखिए, ठोस गंधक के रूप में, द्रव ब्रोमीन तथा गैस हाइड्रोजन, ऑक्सीजन इत्यादि ये विद्युत की कुचालक होती हैं, ठीक है। इसमें विद्युत प्रवाह नहीं होता है, ठीक है। दो या दो से अधिक तत्वों के संयोग रासायनिक क्रिया से यौगिक बनते हैं, ठीक है। आप लोग को पता ही है कि दो या दो से अधिक तत्वों के संयोग से क्या होता है, यौगिक बनता है, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से पानी बनता है, ठीक है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाता है, पानी बनाता है। तथा कार्बन और ऑक्सीजन के संयोग से क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, ठीक है। ये क्या है, एक यौगिक है, ठीक। यदि हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस को मिलाकर रख दें तो पानी नहीं बनेगा, ठीक है। ऑक्सीजन और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को मिलाएंगे तो पानी कहाँ से बनेगा, नहीं बनेगा ना। पानी तभी बनता है जब उनके बीच रासायनिक क्रिया होता है, ठीक है। पानी कब बनता है, जब उनके बीच रासायनिक क्रिया होता है, किसके, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। हवा क्या है, तत्व, यौगिक या मिश्रण। हवा को 2000 वर्ष पहले तक एक तत्व माना जाता था, ठीक है। हवा को क्या है, 200 वर्ष पहले तक क्या माना जाता था, एक तत्व माना जाता था, ठीक है। किंतु वैज्ञानिकों ने सिद्ध कर दिया कि हवा तत्व नहीं बल्कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसों का मिश्रण है, ठीक है। पहले 200 वर्ष पहले क्या मानते थे, उसको एक तत्व मानते थे, लेकिन वैज्ञानिकों ने सिद्ध कर दिया कि ऑक्सीजन में क्या है, हवा में क्या है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैस मिले होते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। तत्व एवं यौगिक को कणों के आधार पर भी वर्गीकृत किया जा सकता है, आइए इसे समझें, ठीक है। क्या है, तत्व और यौगिक को कणों के आधार पर भी वो क्या करते हैं, बांटते हैं, ठीक है। चलिए इसे समझने का प्रयास करते हैं, ठीक। सभी पदार्थ कणों से मिलकर बने होते हैं। आप लोगों को पता होगा कि जो पदार्थ होते हैं वो कणों से मिलकर बनते हैं, ठीक है। अलग अलग पदार्थों के कण अलग अलग प्रकार के होते हैं, ठीक है। अलग अलग पदार्थों के कण क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, ठीक। जैसे पानी में उपस्थित सभी कणों के समस्त गुण एक जैसे होंगे, ठीक है। पानी में उपस्थित जो कण होते हैं उसके समस्त गुण क्या होते हैं, एक से होते हैं, ठीक है। किंतु पानी के कण एवं लोहे के कण के गुण एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न होते हैं, ठीक है। पानी में उपस्थित जो कण होते हैं वो तो क्या होते हैं, उसके गुण एक से होते हैं, ठीक है। लेकिन पानी के कण और लोहे के कण क्या होते हैं, एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न होते हैं, ठीक है। यह कण इतने छोटे होते हैं कि अच्छे से अच्छे सूक्ष्मदर्शी से भी इन्हें नहीं देखा जा सकता, ठीक है। नमक का एक क्रिस्टल एक ही प्रकार के अरबों कणों से मिलकर बना होता है, ठीक है। नमक का एक क्रिस्टल क्या होता है, अरबों कणों से मिलकर बना होता है एक क्रिस्टल। सोचिए, पदार्थों के यह कण अणु कहलाते हैं, ठीक है। पदार्थों के ये कण क्या कहलाते हैं, अणु कहलाते हैं, ठीक है। अणु एक परमाणु या एक से अधिक परमाणुओं से मिलकर बनते हैं, ठीक है। अणु क्या है, परमाणुओं से मिलकर बनते हैं, ठीक है। एक या अधिक परमाणु से मिलकर अणु बनता है, याद रखिएगा, ठीक है। किसी भी तत्व में एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं। जैसे ऑक्सीजन के दो परमाणु आपस में मिलकर एक अणु बनाते हैं, ठीक है। कोई भी तत्व क्या होता है, उसके एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना होता है, ठीक है। जैसे ऑक्सीजन के दो परमाणु क्या है, आपस में मिलाकर एक अणु बनाते हैं, ठीक है। दो ऑक्सीजन के परमाणु मिलकर क्या करते हैं, एक अणु बनाते हैं, ठीक। चित्र 3.1, प्रत्येक अणु का एक निश्चित द्रव्यमान होता है, उसके आकार उसे उसका आणविक द्रव्यमान कहते हैं, ठीक है। प्रत्येक अणु के क्या होता है, एक निश्चित द्रव्यमान होता है, ठीक है। उसे उसका आणविक द्रव्यमान कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। और अणु क्या होते हैं, एक या एक से अधिक परमाणु से मिलकर अणु बनते हैं, ठीक है। परमाणु के संयोग से क्या बनते हैं, अणु बनते हैं, ठीक है। देखिए चित्र में अणु, परमाणु, परमाणु, ठीक है। तो दो परमाणुओं से मिलकर क्या हुआ, अणु का निर्माण हुआ, ठीक है। देखिए ये क्या है, परमाणु है, जिससे दो परमाणु मिलकर अणु का निर्माण करते हैं। ये किसका अणु है, ऑक्सीजन के अणु, ठीक है। यहाँ देखिए गंधक का अणु, देखिए गंधक का अणु दिया है। गंधक एक ऐसा तत्व है जिसके एक अणु में एक समान 8 परमाणु होते हैं, ठीक है। एक अणु में क्या होते हैं, एक समान 8 परमाणु होते हैं, ठीक है, किसके, गंधक का में, ठीक है, सल्फर का में, ठीक। और ऑक्सीजन के एक एक अणु से क्या होते हैं, ऑक्सीजन के दो परमाणु से क्या बोलते हैं, एक अणु बनते हैं, ठीक है। यौगिक दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में मिलने से बनते हैं, ठीक है। यौगिक क्या है, दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात
यौगिक क्या होता है, 2 या 2 से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात के मिलने से बनते हैं। ठीक है, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक यौगिक है। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या है, एक यौगिक है। ठीक है, ये क्या है, 2 या 2 से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात से बनते हैं। ठीक है, जिसका प्रत्येक अणु हाइड्रोजन के एक एवं क्लोरीन के एक परमाणु से मिलकर बनता है। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, क्या बनता है, कैसे बनता है, हाइड्रोजन और क्लोरीन से मिलकर। ठीक है, क्या बनता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। ठीक है, देखिए हाइड्रोजन क्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोरीन। ठीक है, हाइड्रोजन और क्लोरीन से मिलकर क्या बना है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन और क्लोरीन के परमाणु भी दिखाया गया है। ठीक, किसी भी यौगिक का सबसे छोटा कण अणु होता है। ठीक है, सबसे छोटा कण क्या होता है, अणु होता है। इस अणु को आगे विभाजित करने पर अलग अलग तत्वों के वे परमाणु प्राप्त होते हैं जिनसे वह बनता है। ठीक है, जब अणु को विभाजित करते हैं तो क्या होते हैं, परमाणु प्राप्त होते हैं। ठीक है, क्योंकि परमाणु से मिलकर ही अणु बनता है। ठीक, अब हम यह जानते हैं कि पदार्थ अणुओं अथवा परमाणुओं के बने होते हैं। पदार्थ क्या होते हैं, अणुओं और परमाणुओं के बने होते हैं। ठीक है, पदार्थों की तीनों अवस्थाओं में अणुओं की व्यवस्था कैसी होती है, आइए इसे जानने का प्रयास करें। ठीक है, ठोस अवस्थाओं जैसे संगमरमर, लोहा इत्यादि में कण एक दूसरे के निकट व्यवस्थित तथा निश्चित क्रम में होते हैं। ठीक है, इसके कण क्या होते हैं, एक दूसरे के पास पास होते हैं, व्यवस्थित होते हैं और निश्चित क्रम में होते हैं। ठीक है, किसके, संगमरमर और लोहा के कण। ठीक है, इसलिए इनमें कणों को गति करने की स्वतंत्रता बहुत कम होती है। ठीक है, इसके कण क्या होते हैं, गति करने के स्वतंत्रता बहुत कम होती है, गति करने की स्वतंत्रता इसमें क्या होती है, बहुत कम होती है। ठीक है, क्योंकि इसके कण क्या होते हैं, बहुत पास पास होते हैं। ठीक है, ठोस में कणों के बीच अत्यधिक आकर्षण बल होता है। ठीक है, इसमें ठोस पदार्थ में क्या होता है, कणों के जो आकर्षण होता है उसके बीच वो क्या होते हैं, अत्यधिक होते हैं। ठीक है, अत्यधिक आकर्षण बल होते हैं उसमें। ठीक है, इनका आकार व आयतन निश्चित होता है और इनका आकार और आयतन भी क्या होता है, निश्चित होता है। ठीक है, द्रव में कण एक दूसरे से कुछ दूर होते हैं। द्रव में कण क्या होते हैं, एक दूसरे से थोड़े दूर होते हैं ठोस की अपेक्षा। ठीक है, चित्र 3.5 ख, चलिए पीछे देखेंगे। ठीक है, इस कारण इन्हें कुछ सीमा तक दबाया जा सकता है। ठीक है, इसके कण क्या है, कुछ दूर तक फैले होते हैं, इसलिए इसको थोड़ा दबाया जा सकता है। ठीक है, ये कण एक दूसरे के पास से गुजरकर द्रव के अंदर चारों ओर गति कर सकते हैं। ठीक है, ये कण क्या है, एक दूसरे से पास जाकर द्रव के अंदर क्या करते हैं, थोड़े बहुत गति कर सकते हैं। ठीक है, उसके चारों ओर द्रव जिस पात्र में रखे जाते हैं उसकी आकृति ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है, इनमें कणों के बीच परस्पर आकर्षण बल कम प्रबल होता है। इसके बीच आकर्षण बल क्या होता है, थोड़ा कम प्रबल होता है। ठीक है, गैस में कणों की व्यवस्था निश्चित नहीं होती है। ठीक है, अब क्या हो गया, गैस में कणों की व्यवस्था निश्चित ही नहीं होती है। ठीक है, तथा ठोस एवं द्रव की तुलना में इसके कण एक दूसरे से दूर दूर फैले होते हैं। ठीक है, चित्र 3.5 ग, देखिए ग में देखिए इसके अणु क्या है, एक दूसरे से बहुत फैले हुए हैं। ठीक है, ठोस में देखिए एक दूसरे से सटे हुए हैं और द्रव में थोड़े थोड़े पास हैं। ठीक है, अतः इन्हें आसानी से दबाया जा सकता है। ठीक है, गैसों के कण प्रत्येक संभव दिशा में गति करने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र होते हैं। इसके कण क्या होते हैं, एक दूसरे के चारों ओर गति करने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, क्योंकि ये एक दूसरे से थोड़े दूर होते हैं। ठीक, गैसों का आकार व आयतन निश्चित नहीं होता है, लेकिन इसका आकार और आयतन क्या होता है, निश्चित नहीं होता है। ठीक है, इसे जिस पात्र में रखा जाता है उसी का आयतन और आकार ग्रहण कर लेता है। ठीक है, जिसमें इसको रखा जाता है वो उसी का आयतन और आकार ग्रहण कर लेता है और इसका आकार और आयतन निश्चित नहीं होता है। ठीक है, गैसों के कणों के मध्य आकर्षण बल बहुत कम होता है, लेकिन इनके बीच क्या होता है, आकर्षण बल बहुत कम होता है। ठोस के बीच क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है और द्रव के बीच उससे थोड़ा कम होता है और इसमें क्या होता है, बहुत ही कम होता है। ठीक है, आगे समझ में कि गैस, ठोस, द्रव और गैस में कण कैसे कैसे व्यवस्थित होते हैं और उसका आकार और आयतन निश्चित होता है या नहीं, ये हम लोगों ने आज पढ़ लिया है। ठीक है, आज की क्लास चलिए यहीं ख़त्म करते हैं, आगे की क्लास नेक्स्ट डे करेंगे। ठीक है, आप लोग का होमवर्क है, इनके उत्तर दीजिए। निम्नलिखित पदार्थों को तत्व, यौगिक और मिश्रण में पृथक कीजिए। तांबा, वायु, आइसक्रीम, नमक, ऑक्सीजन, पानी। तत्व किसे कहते हैं, मिश्रण एवं यौगिक में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये तीनों आप लोग का होमवर्क है। ठीक है, ओके बच्चों, आगे क्लास नेक्स्ट डे करेंगे। ठीक है।